मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव अवसर पे है। दूसरा जो फेज होना है चुनाव का, उसका भी नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन स्थिति यह है कि अभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं है। चारों तरफ हंगामा है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही है और इसी में अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि महागठबंधन अ, अपने घटक दलों के साथ जुड़ा रहेगा कि नहीं, एनडीए जुड़ा रहेगा कि नहीं, क्योंकि एनडीए में भी कई दल हैं। अब इन सारे चीजों को लेकर भी एक बादल छाया हुआ है। कब क्या होगा, रात के 1:30 2 बजे तक बैठकें हो रही हैं। जिस नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, वो नीतीश कुमार इतने एक्टिव हो गए हैं कि अमित शाह जो चाणक्य हैं भाजपा के, उनके सर से भी पसीना निकल रहा है और वो भी भागे दौड़े पटना आ रहे हैं। और इन सारे चीजों में बहुत सी चीजें भीतर की है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मीडिया से जानकारी मिल रही है। इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं इंतजारुल हक साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक जो अभी परिदृश्य है उस पर बड़ी पैनी नजर रखे हुए हैं। ये आपस में एक चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से इस चर्चा में जो बातें निकल कर आएंगी वो आपको निश्चित रूप से यह बताएगा कि अभी जो ये गाड़ी चल रही है राजनीति की, ये किस ओर जाने वाली है। तो इंजारुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया अभी आप देख रहे हैं कि रात के 1:30 2 बजे तक बैठकें चल रही हैं। जी। क्या मामला क्या है? देखिए, आग तो लगी है, आग लगी है। लंका को ढाने की कोशिश है, चाहे इधर की बात करें या उधर की बात करें, यानी एनडीए की तरफ जाए या यूपीए की तरफ, दोनों तरफ आग लगी है। और जब आग लगी है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जाएगी। तो देखिए, जब गठबंधन में एनडीए की बात अगर जी, करें, पहले एनडीए की बात हम लोग कर लें। एनडीए की बात करते हैं कि एनडीए में जब सीट बंटवारा हुआ तो उसमें कुछ चीजें निकल कर आई। जैसे दोनों ही दल, जो बड़ा दल है भाजपा और जदयू, दोनों को 101 सीटें दी गई। मतलब नीतीश कुमार लगातार जो बड़े भाई के भूमिका में रहने चाहते थे वो तो समाप्त कर दिया भाजपा ने। एकदम ये स्पष्ट हो गया, बराबरी पर ला दिया। बराबरी पर ला दिया। हाँ। मतलब कि यहाँ पे नीतीश कुमार की बात को भाजपा नहीं मानी, जबकि इनका था कि एक भी सीट ज्यादा हो लेकिन बड़ा भाई मैं रहूंगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, राजनीति में यानी सियासत में कोई भी चीज अस्थाई नहीं होता है। और मोदी जी के यानी प्रधानमंत्री के जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, उन्हीं के माध्यम से नीतीश की लंका में आग लगा दी गई है। कैसे? आप 7-8 सीटें जो हैं, जो जेडीयू की रही है, मजबूत सीटें रही हैं, जहां से जेडीयू जीती रही है 17,000 18,000 वोटों से, वो सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। मामला यही है। इसमें एक और मामला है। देखिए, मेरा जो आकलन है कि कहने को भाजपा ने 101 सीट अपने पास रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 101 सीट और 29 सीट भाजपा के जो अनुमान है जी जी, बिल्कुल, मतलब 130 सीट पर भाजपा लड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल। पिछला विधानसभा आपको याद होगा जो चुनाव था, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया था जी, जबकि उस समय भी हनुमान थे, आज भी हनुमान थे। तो आज नीतीश कुमार से काट कर, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के हम को या उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों के साथ भी जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब खुल के बातें भी आ रही हैं जी सामने। जी जी जी। तो हमारा ये कहना है कि जदयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा 130 पर चुनाव लड़ रही है। मतलब कि भाजपा ने पर कतर दिया नीतीश कुमार का। बिल्कुल, बात तो यही है। और इसी को लेकर ये सारा हंगामा अभी चल रहा है। हंगामा चल रहा, लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। सांसद विधायक त्याग पत्र दे रहे हैं, बगावत शुरू है।
मुख्यमंत्री के आवास पर आप देख रहे हैं, वीडियो भी आ रहे हैं, जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, गोपाल मंडल बैठे हुए हैं। देखिए, हालांकि बता दें कि गोपाल मंडल 4 दिन पहले जी नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा भड़ास निकाले जी कि जदयू में पिछड़ा का, अति पिछड़ा का कोई सम्मान नहीं है। नीतीश कुमार ने जो समाजवादी विचारधारा था उसको छोड़ दिया है। ये तमाम लगा के आरोप वो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे और अब टिकट के लिए धरना पर बैठे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जब बातें आती हैं जेडीयू की, तो पहले 2020 के विधानसभा चुनाव को आप देखिए। मोदी जी के हनुमान, जैसे आपने कहा, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान मैदान में थे। जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे, वहीं उनके भी कैंडिडेट थे। कारण क्या हुआ कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई, मात्र 43 सीटें ही मिल पाई, बड़ा नुकसान हुआ। और उस समय भी 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान जहां भी कैंपेन में गए, अपने को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते रहे। बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई शो कॉज नहीं हुआ पार्टी की तरफ से, यानी जो गठबंधन धर्म की बातें होती हैं वो नहीं देखी। ठीक उसी तरह से जो चर्चाएं हो रही है, जो अंदर से जो बातें छन कर आ रही है पार्टी के गलियारों से, उस पर भरोसा कर लीजिए तो आप ये समझ लीजिए कि जेडीयू को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहूं कि जेडीयू को पूरी तरह से खत्म करने की बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। देखिए, इसको लेके आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सीट बंटवारा के बाद जदयू समाप्त हो जाएगी। इसी तरह का चाल भाजपा खेलने जा रहा है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी इस तरह की बात की जी और वो चीज दिख रही है। जैसा हम बताए कि मेरा आकलन है, देखिए राजनीति में कब क्या होगा कुछ कहना संभावनाओं मुश्किल की बात है, लेकिन यह बात तो अब सबको ही लगभग मानने लगे हैं कि भाजपा का जो ये गेम प्लान है वो नीतीश कुमार को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। इसलिए कि कहाँ 130 कहाँ 101। अब देखिए, दूसरी बात है कि अभी शुरू से जब भी कोई चर्चा होती है कि चुनाव माने इस बार अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी कोई बातें अभी तक स्पष्ट खुलकर नहीं तरीके से आई नहीं है। होती है। बिल्कुल, लोग कहते क्या है कि इनके नेतृत्व में होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो नेता होंगे कि नहीं इस पर कोई वो खुल तो के नहीं बोल संसदीय रहा है। दल की बैठक में तय होगा, ये भी बात होती है। अब जो रात भर जो जी बैठकें हुई हैं उसमें इस तरह की भी चर्चा आ रही है जी कि नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को कह दिया है कि आप भाजपा को कहिए कि वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करें। जी मतलब कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार बनाए जाएंगे, ये कहा जाए, उसके बाद ये रण क्षेत्र में आगे बिल्कुल। निकले। देखिए, बिहार की सियासत की जब बातें होती है और बीजेपी की बातें जब हम करते हैं, तो अब तक यानी जब से बिहार में चुनाव हो रहा है, अपने दम पर बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। नहीं और अभी के मौजूदा परिस्थिति में भी आप देखिएगा तो बीजेपी की एक बड़ी मजबूरी है कि उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के सामने। अभी हाल के समय में प्रशांत किशोर की राजनीति को आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें बात करना जरूरी है कि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जो प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए, जिस तरह के मामले उठाए, प्रशांत किशोर जवाब उसका नहीं दे पाए आज तक। प्रशांत किशोर ने और भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी, प्रशांत किशोर ने जो बातें बताई, जो जी आरोप लगाया, जी उसका जवाब अभी भाजपा के किसी भी नेता ने नहीं दिया, नहीं दिया। जबकि बीजेपी की मजबूरी है, जिस समाज से दिलीप जायसवाल आते हैं या सम्राट चौधरी आते हैं वोट बैंक के लिए, उन्हें रखना मजबूरी है। अब यहाँ एक कहानी सुन लीजिए। ये रात की जी घटना है, बताया तो नहीं जाता है, खुल के सामने बातें नहीं आती हैं, लेकिन यह बात था कि जब प्रशांत किशोर ने इस तरह की बातें की, आरोप लगाया अशोक चौधरी पर, जी तो सब कोई कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो तो इसको लेके बड़ा जागरूक रहते हैं। लेकिन रात जो बातें पता चली हैं उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह सजग हैं इस मामले को लेकर। आपको जानकारी होगी, कल नीतीश कुमार के यहाँ रात में
एक केंद्रीय मंत्री के साथ अशोक चौधरी चले गए नीतीश कुमार से मिलने। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को देखा तो कहा कि आप कैसे आ गए हैं, आप कैसे आ गए हैं, और यहाँ तक कहा कि पहले आप जाइए और जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है उसका साक्ष्य दीजिए, उसके बाद हमसे आप बात कीजिएगा। और एक तरह से उनको सीएम हाउस से निकाल दिया गया। साथ में नीतीश कुमार ने अपने सिक्योरिटी को, जो वहाँ के लोग हैं, सचिवालय है मुख्यमंत्री आवास का, उसको भी कहा है कि अशोक चौधरी को अब हमारे पास न आवे, इसकी व्यवस्था कर दी जाए। साथ में उस केंद्रीय मंत्री को भी उन्होंने कहा कि आप उनको लेके कैसे चले आए, तो उन्होंने नकार दिया कि नहीं, हम लेके नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए, इस तरह का नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार ने इस चीज को पकड़ लिया। हालांकि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर इस तरह से एकाएक अब कर रहे हैं तो उससे उनको सियासी घाटा होगा, इसलिए कि अशोक चौधरी भी तो किसी न किसी वर्ग से बिल्कुल, आ रहे हाँ हैं, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल वहां आ पे रहे घाटा होगा। हाँ। लेकिन हमको लगता है कि घाटा से लाभ ज्यादा होगा अगर ये बातें खुल के सामने आती हैं कि नीतीश कुमार आज भी ईमानदारों की बात, ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हैं, नो टॉलरेंस बिल्कुल की बात चल बिल्कुल। रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक कोई दाग उन पर नहीं लगा है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं व्यक्तिगत लगा रूप है। से नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं लगा है। इसीलिए ना वो ज्यादा आहत हैं हाँ कि सबसे नजदीक जो व्यक्ति था वही इस तरह का विश्वासघात कर रहा हाँ था, इससे वो ज्यादा आहत है। हाँ। और इसीलिए इतना कड़ा प्रतिक्रिया उन्होंने कल दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, बीजेपी जिस पॉलिटिक्स के तहत, जिन मुद्दों के तहत सत्ता के करीब आती है या आने की कोशिश कर रही है अभी चुनाव में, लालू परिवार पर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार। एक तरफ जहां वो खुद लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और उनके खुद मंत्री विधायक इसमें उलझे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को भी बड़ी परेशानी है कि वह क्या करे आगे। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या कोई नया चेहरा तलाश करती है या फिर इन्हीं के सहारे आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ एक और चीज है, हम लोग सीट की बात कर रहे जी थे, तो वैसा 9 सीट जी जो जदयू का रहा है, जिस पर जदयू के नेता जीतते आ रहे हैं लगातार, वैसे 9 सीट को नीतीश कुमार से लेकर और भाजपा ने दे दिया चिराग चिराग पासवान, पासवान को। बिल्कुल। यह भी एक बड़ा कारण है उनके गुस्से का, और बड़ा अभी तल्ख मुड में है नीतीश और कुमार। स्वाभाविक है, देखिए गठबंधन धर्म की बातें सब कुछ है, सब चीज ठीक है, लेकिन जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, जहां जेडीयू बेहतरीन मतों से चुनाव जीतती है, अंतर रहता है, वोट शेयर भी जबरदस्त रहता है, और वह सीट अगर नहीं मिले तो स्वाभाविक है माहौल तो बिगड़ेगा ही। तो यही ना कहे बिगड़ेगा, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा? असर भी बाद की बात है। इंतजारुल जी, मेरा ये कहना है कि जब उस तरह का जीता हुआ सीट जदयू का रहा है, तो वैसे सीट को भाजपा अगर उठाकर और चिराग को देती है, इसके पीछे भी तो मंशा साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल भाजपा का, बिल्कुल। कि वो कम से कम वो 9 सीट जो जीतने वाली उनकी थी उसको तो हटा दिया। उनके जीत का जो संख्या होगा उसमें से 9 तो पहले ही 9 माइनस पहले ही कर दिया, खत्म हो गए। हाँ। दूसरी बात कि इसको लेकर नीतीश कुमार फायर हैं। उन्होंने अपने बड़े नेताओं को कहा कि भाई आप भाजपा से बात कर लीजिए। और यही नहीं, जो सीट दे दिया गया था चिराग पासवान को, उस पर वो जो सदा साहब है मंत्री, उनको बजाते उन्होंने टिकट दे दिया कि जाइए आप जी नामांकन कीजिए। इन्हीं सीट शेयरिंग की मुद्दों को लेकर ये भी चर्चा होने लगी है बिहार के सियासी गलियारों में। हो सकता है कि फिर पलटी मारने की बात आ जाए। हाँ, ये बात आप कहे तो आपको हम बता दें कि रात में जी एकाएक हलचल मच गया आवास पर जी, सीएम आवास पर कि लगातार गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों और का काफिला, बिल्कुल लोग कह रहे थे कि राजद की गाड़ियां जी हैं। क्या सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा हलचल था लालू जी क्या, जी, क्योंकि लालू जी तो कल ही आए, कल ही आगे दिल्ली पहुंच से, गए। हाँ हाँ और रात में 1 बजे के बाद पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल। इस बीच में
वहां पे यह चर्चा चल रही थी, सारे लोग थे, टिकट वाले लोग हैं हाँ। वहां पे, यही चल रही थी कि अब आ रहे हैं नीतीश कुमार, अब आ रहे हैं नीतीश कुमार, अब आ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार आएंगे। हालांकि भीतर की बात मैं आपको बताऊं कि इस तरह की बातें कुछ रही हैं, अच्छा। लेकिन हाँ। राजद ने क्लियर कर दिया कि ठीक है आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही होंगे। ठीक अब है। इस पर इसके बाद नीतीश कुमार इधर जाएंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर भाजपा उनको नहीं बना रही है तो वहां वो रहने को तैयार नहीं है, तो इनके साथ काहे रहेंगे? कह देंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ, हाँ। क्योंकि फिर कहा जाएगा जब पलटी मार दिए, पलटी मार हालांकि सब कोई कह रहा है कि कब चाचा पलटी मार हाँ, देंगे, उसका चर्चा ठिकाना हो रही नहीं। है, हाँ, सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, बातें आ रही हैं। लेकिन इसमें हमको लगता है आप भी इत्तेफाक कीजिएगा कि एक चीज बड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस ने कह दिया कि हम इतना सीट पर अगर हमको नहीं 80 मिलता है तो हम अलग हो जाएंगे, महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। तेजस्वी अड़े हुए हैं अपने जगह पर। तो मान लीजिए कि महागठबंधन टूट जाता है और इधर राजग भी टूट जाता है, एनडीए भी टूट जाता है, उस स्थिति में सोचिए क्या होगा। क्या होगा? पूरा खेल बिगड़ जाएगा ना, सियासी समीकरण सब कुछ बदल जाएंगे। खेल नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे लगता है कि उसके बाद किसी एक को, किसी भी एक को हाँ, भागम उतना भाग की स्थिति हो उतना जाएगी। बहुमत होगा ही नहीं कि सरकार बने। मतलब जी, हंग असेंबली की बात हो बात हो सकती है। सकती है। हाँ, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचा। 2005 में जो हुआ वो था 2005 पहली में बार, पहली बार। वही हुआ था हाँ, और वही स्थिति फिर हो जाएगी अगर इसमें टूट होता है। तो आपका क्या विचार है, नीतीश बाबू किधर जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इसी के साथ हम राजनीति लोग में इसको जी, समाप्त करेंगे। राजनीति में कोई चीज़ अस्थाई नहीं है, कोई अस्थाई दोस्त नहीं होते हैं, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होते हैं। संभावनाएँ ही सब कुछ गवाही देती है। ये बात सच है कि जदयू की लंका में आग लगी है। चर्चाएँ साफ है, सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच बहसें भी हो रही है, मंथन भी किए जा रहे हैं। टिकट बँटवारे से पहले जोड़-घटाव, जीत-हार की गणित भी तैयार की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जब आग लगेगी तो चिंगारी उसकी निकलेगी ही। अब चिंगारी कहाँ तक जाएगी, यह समय तय करेगा। अभी मतलब कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। मतलब आपके कहने का मतलब कि आग 24 घंटा वेट कीजिए। आग लगी है नहीं, 24 घंटा नहीं, हाँ, हमको लगता है कि 12 घंटे में हाँ, मामला ना फाइनल अधिक हो से अधिक जाएगा। 24 घंटा वेट क्योंकि कीजिए। आपको याद होगा जी, आज 14 तारीख जी, हो गया, ठीक दूसरा है? दिन हो गया दूसरे चरण के नामांकन का। प्रथम हाँ, चरण का तो हाँ, 17 तारीख तक हाँ, संभवतः है हाँ, ना, हाँ, 17 ही 17 तारीख 17 तक है, तो आज तो 14 हो गया, हाँ, 3 दिन बच 15 गया। 16 17। हाँ, अगर आज फाइनल ये लोग नहीं करता है हाँ, तो फिर नामांकन करने में भी परेशानी हो जाएगी लोगों की। बिल्कुल हो जाएगी नामांकन। इसलिए हालांकि हाँ, आपको याद होगा कि भाजपा ने हम आपको बताए हैं इसमें कि भाजपा ने तो कुछ सीटों पर प्रत्याशी मोटा-मोटी उतार भी दिए हैं। जी, प्रत्याशी का कि फाइनल कर फाइनल दिया भी है कर दिया है। और इसमें आश्चर्य की बात ये है हाँ, कि सम्राट दर्शकों को चौधरी, बता दीजिए ना पहले जी, हाँ, कौन मैं कौन बता दर्शकों देता को हूँ। बता दीजिए अपने। सबसे बड़ी बात ये है जी, कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जी, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, हाँ, लेकिन इस बार उनको तारापुर से उतारा गया है। जी, तारापुर विधानसभा से सम्राट वहीं चौधरी मैदान वहीं में होंगे। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री जी, हैं, वो लखीसराय से लड़ेंगे। यानी दोनों डिप्टी सीएम इस बार मैदान में ना, रहेंगे। ना, तो विजय सिन्हा तो लड़ते लड़ते रहे हैं, हैं, हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी भी इस नहीं, बार रहेंगे। हाँ, इस बार रहेंगे। हाँ, नितिन नवीन बांकीपुर से, हाँ, अनिल सिंह हसिवा से, जी, नीरज बबलू छातापुर से, जी, औरंगाबाद से हैं जी, त्रिविक्रम नारायण सिंह, जी, अवधेश सिंह है हाजीपुर से, जी, लखिंदर पासवान है जी, पातेपुर से, संजीव चौरसिया है दीघा से, जी, तारकेश्वर प्रसाद है कटिहार से, जी, विनोद नारायण झा है बेनीपट्टी से, अच्छा, रंजन कुमार है मुजफ्फरपुर से, हाँ, हरिभूषण ठाकुर बिस्फी से हैं और पवन जायसवाल ढाका आपके से, मोतिहारी के जी, पूर्वी चंपारण ढाका से ढाका हैं। विधानसभा क्षेत्र, तो अभी ये और भी कुछ सीटें बीजेपी को फाइनल लेकर की, जी, क्लियर हुआ है, जी, लेकिन सारे का स्पष्ट नाम अभी आ रहा है, तो जैसे आएगा फिर हम लोग बात जी, करेंगे। लेकिन बीजेपी अब ये तैयारी इसलिए हो रही है कि मान लीजिए 2-4 सीट पर हाँ, अभी जो झंझट है
वो निदान हो तब तक ये लोग तो कम से कम अपना काम शुरू कर दें, जी क्योंकि अब बहुत विलम्ब हो जाएगा तो फिर परेशानियां विलम्ब तो बढ़ेंगी। हो रहा है। और उसमें उस स्थिति में जब हम के सारे लोग एनडीए के इस निर्णय से नाखुश हैं, बिल्कुल है, बातें आ रही है। उन्होंने हाँ मांझी जी ने कह भी दिया कि इसका हर्जाना भरना होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी खुश नहीं है, उन्होंने भी जो ट्वीट किया आपने देखा होगा, बिल्कुल। वो लड़ाई की बात कर रहे हैं। उसके बाद जदयू में तो सारे लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, मतलब जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो पूरी तरह आक्रोश में है। तो ये आपसी आक्रोश निश्चित रूप से, मतलब भाजपा ने जो काम किया महाराष्ट्र के वाले स्टाइल में, जी वह बिहार में उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और इसी के माने इसको किस तरह सीधा किया जा सके, मामले को सुलझाया जा सके, इसीलिए अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। और आप क्या सोचते हैं इस मामले में दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, आप अपना मत दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव जरूरी है। और सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे या पलटी मारेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो जिसपे आपका मत जरूरी है कि भाजपा ने जो इस बार यह काम किया है सीट बंटवारे का, वह जदयू को खा जाने के लिए किया गया है या कि फिर एक केवल सियासी खेल है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जैसा मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।